हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस स्टडी कॉर्नर। सो गाइज, हमने पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिए थे, जो कि हमारा नाउन और प्रोनाउन था। तो आज है हमारे एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स या फिर व्हाट इज विशेषण? विशेषण क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण वो शब्द या वो शब्द का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देते हैं, एडिशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो जैसे कि सिली, येलो, फनी, फास्ट। सिली मतलब बचकानी। ठीक है, अब जैसे वो लड़की तो है पर वो बहुत ही बचकानी बातें करती है, तो हमें क्या दे दिया, उसके बारे में एक एडिशनल सूचना दे दी, है ना। ठीक है, अब जैसे देखो पीला यानी येलो मतलब पीला। देखो उसका शर्ट पीले कलर का है, हमें वो शर्ट की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, या फिर यू कैन से हमें उसके बारे में एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पीले कलर का है वो। ठीक है, तीसरा है हमारा फनी यानी मजाकिया, जैसे कि शी इज़ वेरी फनी या ही इज़ वेरी फनी, वह बहुत ही मजाकिया है। तो वो है पर क्या है, मजाकिया, उसके बारे में हमें क्या विशेषता बता रहा है उस चीज़ की। ठीक है, विशेषता। फास्ट यानी भागना, तेज भागना। फास्ट मतलब तेज, रन मतलब भागना, तो रनिंग फास्ट, है ना, ही इज़ वेरी रनिंग फास्ट। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। ठीक है, ये हमें मात्रा भी बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम के। ठीक है, एक तो हमें क्वालिटीज़ बताते हैं और एक हमें क्वांटिटीज़ बताते हैं, जैसे कि मैनी, फ्यू, मिलियंस, 11 एट्सेट्रा। मैंने को कब हम बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, कितनी मात्रा में है कोई चीज़। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ ही पेंसिल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे हमें मात्रा बता रहे हैं। पेंसिल तो है पर उसकी क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। तो ये भी किस में आ जाते हैं, विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्गोट वोर अ ब्यूटीफुल हैट टू द पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, मार्गोट ने क्या पहन रखी है, हैट पहन रखी है, लेकिन कैसी, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव या फिर विशेषण क्या हुआ, ब्यूटीफुल। वो तो गंदी भी हो सकती थी ना भाई हैट, हमें थोड़ी ना पता है कैसी थी, तो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। तो ब्यूटीफुल क्या हमें विशेषता बता रहा है हैट के बारे में, तो ये क्या हो गया, हमारी एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गए। ठीक है, चलो ये भी समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम इज़ ब्रेव। राम है, ठीक है, लेकिन कैसा है वो, ब्रेव है, बहादुर है। तो राम के बारे में हमें क्या सूचना मिल रही है, ब्रेव। तो ब्रेव हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर हमारा देखो, आई हैव मैनी पेंसिल्स। मेरे पास पेंसिल हैं पर कई सारी हैं। मेरे पास एक भी पेंसिल हो सकती थी, दो भी हो सकती थी। तो यहाँ पे मेरे पास मात्रा बता रहे किसी वस्तु की। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया या फिर विशेषण, मैनी। ठीक है, अब देखो ब्रेव, राम इज़ ब्रेव। ब्रेव क्या है, क्वालिटी ऑफ राम। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है हमें राम की, और राम क्या है, हमारा नाउन है। हेंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। सिंपल है, राम तो है, क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, हमें पता है कि ये राम ही है, लेकिन वो क्या है, ब्रेव है। सो हेयर ब्रेव इज आवर एडजेक्टिव। ठीक है, फिर देखो जैसे कि अब राम है, अब ये नहीं है कि क्वालिटी वो हमें अच्छा ही बताए हर बार। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी हमें अच्छा ही बताए, जरूरी नहीं है, वो कोवर्ड भी हो सकता है। हमें भले ही उसके लिए, जिस बंदे के लिए वो बोल रहा है उसके लिए अच्छा ना हो, लेकिन वो हमें क्वालिटी तो बता रहे हैं ना एटलीस्ट उसकी। जैसे कि देखो, राम इज कोवर्ड, राम कायर है। तो यहाँ पे राम क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है हमें, कोवर्ड, कायर है। तो कायर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, देखो राम क्या है, नाउन है, कोवर्ड उसके बारे में हमें अतिरिक्त सूचना दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो कोवर्ड यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। समझ आ गया, राम इज़ ब्रेव या फिर राम इज़ कोवर्ड। है तो राम, भले ही राम के लिए कोवर्ड बेकार है, लेकिन वो हमें उसकी एक अतिरिक्त सूचना या फिर क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, अब हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन लिखी है, विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, साक्षी इज माय सिस्टर हु प्लेज विद यू। ठीक है, साक्षी मेरी बहन है जो तुम्हारे साथ खेलती है। तो
तो यहाँ पर आप बताओ विशेषण क्या होगा? हु प्लेज विद यू। क्यों? क्योंकि मेरी बहन है। अब बहन तो है मेरी, अब उसको क्या पता भाई कौन है नहीं है, मैंने उसे क्या बोला, जो तुम्हारे साथ खेलती है। ठीक है, हु प्लेज विद यू, तो साक्षी क्या होगी? नाउन हो गई, मैं भी नाउन हो गई, बहन भी नाउन हो गई। लेकिन उसके बारे में विशेषता क्या बता रहे कि जो तुम्हारे साथ खेलती है। तो हेयर हु प्लेज विद यू इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, हु प्लेज विद यू क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज राम हु इज एल्डर देन मी। वह राम है जो मुझसे बड़ा है। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और ही कौन हो गया? सर्वनाम हो गया। तो राम और ही क्या हो गया? सर्वनाम। हु इज एल्डर देन मी, वह राम है। चलो भाई राम है, हमें नहीं पता, ठीक है राम है, हमें पता चल गया। लेकिन कौन है वो? जो मुझसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण क्या हुआ? हु इज एल्डर देन मी। ठीक है, यहाँ पे हमारा विशेषण क्या हुआ? हु इज एल्डर देन मी, जो मुझसे बड़ा है। अब हाँ, एक चीज याद रखना, जहाँ जो आ जाए, जो कि अगला लाइन, वो हमारा विशेषण होता है बेसिकली। ठीक है, जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो पेपरों में ऐसे ही करके आते हैं। जब आप वो पढ़ते हो उत्प्रेक्ष अलंकार वगैरह, ऐसे टाइप में ये विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ हमारा? हु इज एल्डर देन मी। ठीक है, अब देखो हमें, आई होप आपको एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा। अब ना आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला होता है पॉजिटिव, यानी मूलावस्था, मूल जमा अवस्था, मूलावस्था। ठीक है, सेकंड है कंपैरेटिव, जहाँ पे हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ को ना तोलते हैं किसी दूसरे से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था इन हिंदी। फिर आता है हमारा सुपरलेटिव, जो उत्तम अवस्था होता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना एक्सीलेंट, तो सबसे टॉप पर क्या होता है? ठीक है, उत्तमावस्था क्या होता है? जैसे कि मैम बोलती है ना, बच्चों को देती है फेयर, देती है गुड, देती है, और फिर क्या देती है? एक्सीलेंट, जब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या हो गया हमारे? उत्तम अवस्था हो जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम। पॉजिटिव हमेशा हम सिंपल वे में यूज़ करते हैं, जो हम एकदम सिंपली बोलते हैं, ही इज़ टॉल, ही इज़ यंग, ही इज़ ग्रेट, ऐसे टाइप्स में। ठीक है, कंपैरेटिव, जब हम किसी चीज़ को ना कंपेयर करते हैं दूसरे से, तब हमारा क्या आ जाता है? देन आ जाता है। ठीक है, THAN वाला देन। ठीक है, देन। सुपरलेटिव में जब हम किसी चीज़ के उत्तम, बहुत ही अच्छी, बेस्ट चीज़ बता रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, तब हम द लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, अब देखो यूज़ ऑफ ER और EST। आपने वर्ब सुने होंगे, या फिर कुछ को नहीं पता, कुछ को पता है। तो कंपैरेटिव जब भी हम यूज़ करते हैं ना सेंटेंस बताने के लिए, तब हम ER लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि he is taller than you, ठीक है, he is taller than you, वह तुमसे बड़ा है। ठीक है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं ना किसी चीज़ को, तब हम ER लगाते हैं वर्ब्स के साथ, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइप्स मान लो। ठीक है, सुपरलेटिव में EST, एक्सीलेंट, he is tallest। ठीक है, या फिर she is greatest, he is shortest, he is very hardest। तो जब भी सुपरलेटिव हमारा थर्ड ये होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ आप याद रखना, जो यंग है, यंगर और यंगेस्ट, जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो यंगर के साथ क्या लिखते हैं? हम ये नहीं लिखेंगे ही इज़ यंगर देन यू, हम लिखते हैं ही इज़ यंगर टू यू। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके साइड में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो हम बोलते हैं ना ही इज़ एल्डर देन यू, या फिर ही इज़ ओल्डर देन यू। तो एल्डर हम कब लगाते हैं? जब किसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, यानी कि कोई हमारे रिलेटिव में होता है या रिश्तेदार में होता है। ठीक है, अभी आपको एक क्लियर होगा, आगे देखते हैं। देखो जैसे कि टॉल हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव सिंपल वे में हो गया हमारा, मूलावस्था में। यंगर कंपैरेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं। फिर हमारा सुपरलेटिव जब हम बहुत ही बेस्ट कह देते हैं ना, बहुत ही अच्छा, उत्तम एकदम, तब हमारा ये आ जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि यंग का यंगर, यंगेस्ट, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, ये कंपैरेटिव में, ये सुपरलेटिव में, ऐसे याद रखना, ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव।
ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखो, राधिका इज द यंगेस्ट सिस्टर। राधिका सबसे छोटी बहन है। यंगेस्ट, सबसे। जब हम सुपरलेटिव में ना हमेशा सबसे बड़ा, सबसे अच्छी या सबसे छोटी, सबसे आता है उसमें, हमेशा याद रखना, ऐसे में आपको इजी रहेगा। ठीक है। कमल सबसे बड़ा भाई है। कमल सबसे बड़ा भाई है। कमल इज द एल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एल्डर या एल्डेस्ट कब लगता है? जब हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जब हमारा कोई रिलेटिव होता है। ठीक है, कमल सबसे बड़ा भाई है, तो भाई से मैं पता चल गया कि वो रिलेशन में है उसके, तो इसलिए हमने क्या लगा यहाँ पे? एल्डेस्ट, ना कि ओल्डेस्ट। ठीक है। फिर है हमारा, वो क्लास में सबसे बड़ा है। अब देखो, कोई भी होगा क्लास में, ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना मेरा उसके साथ, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? ओल्डेस्ट। क्या लगा है? ओल्डेस्ट। हमेशा याद रखना, एल्डेस्ट या एल्डर हमेशा ब्लड रिलेशन के साथ लगता है, और ओल्डर या ओल्डेस्ट हमेशा ब्लड रिलेशन वाले के साथ नहीं लगता। ठीक है। अब देखो, यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। बहुत जगह देखा होगा आपने, मोर या फिर मोस्ट। ठीक है, जब कंपैरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव आता है, तब हम मोर का यूज करते हैं। ठीक है, रिमेंबर इट। हमेशा जब हम कंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हैं या सुनते हैं, तब वहाँ मोर का यूज़ होता है। और जब सुपरलेटिव होता है, मोस्ट, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस, या फिर ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब हम क्या लगाते हैं सुपरलेटिव के साथ? मोस्ट। इसको याद रखना हमेशा, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, जैसे कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। यू और शी आ गया, दो पर्सन आ गए, देन आ गया, मतलब कंपैरेटिव है ना? हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो जनों को, तुमसे और वह से। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयर कर रहे हैं हम दो लड़कियों को, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। और मोर, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव में क्या यूज़ कर रहे हैं? मोर यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। फिर देखो, जैसे मैंने बोला, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। ताजमहल सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव आ जाएगा। मोस्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सुपरलेटिव। और मोर क्या हो गया यहाँ पे हमारा? कंपैरेटिव, जहाँ पे कंपेयर हो रहा है, और मोस्ट जहाँ पे एकदम उत्तम अवस्था में सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है। अब जैसे देखो, इसके वर्ड्स हम कैसे यूज़ करते हैं? मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। फिर देखो, इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हर बार हमारा ज़रूरी नहीं है ना कि ERA या EST ही आए। ठीक है, तो इसलिए एक हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं, उनके वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ER ही लगेगा या EST ही लगेगा। ठीक है, और मोर और मोस्ट ऐसे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि गुड, अच्छा, वेल, बहुत अच्छा, तो इसका जब हम कंपैरेटिव में करते हैं ना, तो बेटर बन जाता है। इसका क्या बन जाता है? बेटर। और जब सुपरलेटिव में करते हैं तो बेस्ट। ठीक है, इसमें तो ER खैर EST आ गया, लेकिन सब में जरूरी नहीं है। लेकिन देखो आप, फर्स्ट ये है, अब इसके जैसे मैं वेलर तो नहीं लिख सकती थी, गुडर नहीं लिख सकती थी ना, इसलिए इसका कंपैरेटिव में बेटर बन गया और सुपरलेटिव में बेस्ट बन गया। जैसे बैड, बुरा। ठीक है, इल एक होता है बीमार, और एक इल होता है बुरा। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तब वो वर्स में चेंज हो जाता है, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो वो वर्स्ट बन जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा मच या मैनी। मच जो हम अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते। ठीक है, मैनी जो हम गिन सकते हैं। जब इसका कंपैरेटिव बनता है ना, तो मोर बन जाता है। ठीक है, अब ये मोर मोस्ट यहीं से निकल के आया है। मच, मैनी का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर। और जब सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव कहते हैं ना, तो मोस्ट लग जाता है। ठीक है। फिर होता है हमारा लिटिल, छोटा या कम, तो उसका जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो लेस या लेसर होता है,
और जब सुपरलेटिव होता है तो लीस्ट होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे गुड का गुडर नहीं बना या फिर गुडेस्ट नहीं बना, ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब आपने पहले देखा था, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें देखो पहले क्या था हमारा टॉल, टॉल का क्या बन गया था टॉलर, और उसका सुपरलेटिव क्या बन गया था टॉलेस्ट। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, शॉर्ट। अब देखो इससे ये बना है ना और इससे ये बना है, लेकिन इसमें क्या है गुड, गुडर नहीं बना, बेटर बना, ठीक है। मच या मैनी का मैनियर नहीं बना या फिर मैनिएस्ट नहीं बना, मोर या मोस्ट बन गया। इसका इरेगुलर पैटर्न बन गया, किसका, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का। सो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको अभी तक डिग्री ऑफ आपको एडजेक्टिव्स और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स समझ आ गए होंगे। तो गाइज इसके 7 टाइप्स होते हैं जो कि मैं आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगी। वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये कंसिस्ट नहीं करा है, ठीक है। गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ़ यू वांट, ठीक है।